हेलो दोस्तों, वेलकम टू द विद्याज्ञान पाठशाला। विद्याज्ञान पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपके जवाहर नवोदय विद्यालय की जो तैयारी है बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। ठीक है ना। इसी को संबंधित क्या है, इसी से संबंधित हमने क्या है, जवाहर नवोदय विद्यालय से संबंधित क्या है, हमने एक सीरीज चला रखी है जिसमें क्या है हम डेली बेसिस पे क्या है रिवीजन कराते हैं। ठीक है ना। और बच्चों को क्या है बहुत अच्छे क्या है तरीके से समझ में आ रहा है और क्या है सराहनीय तरीके से क्या है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते हैं। ठीक है ना। तो देखते हैं आज का जो क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, एक वर्गाकार पार्क की भुजा 100 मीटर है। ठीक है ना। आपको क्या है डेली रिवीजन में क्या है, आप कहीं से भी किसी भी सोर्स से किसी भी तरीके से क्या है, यदि क्या है आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्या है इस चैनल पर आकर यदि क्या है आप डेली रिवीजन कर रहे हैं तो जो क्वेश्चनों को क्या है आप करते हैं, ठीक है, जो भी चैप्टर करते हैं उनका रिवीजन यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कराया जा रहा है। ठीक है ना। क्योंकि आप कितने भी क्वेश्चन कर लो, ठीक है ना, लेकिन क्या है यदि रिवीजन नहीं करोगे तो आपका क्या है आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है ना। तो देखते हैं, देखो पहला दे रखा है एक वर्गाकार पार्क की भुजा दे रखी है 100 मीटर। तो वर्ग का परिमाप पूछ रहा है। ठीक है ना। तो हमें इसकी जब वर्गाकार पार्क की भुजा 100 मीटर है तो इससे हमें क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो जो परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, ठीक है ना। तो वर्ग के जो परिमाप का जो फॉर्मूला बनता है, परिमाप का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है हमारा, लिखते हैं अभी। तो ये परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा। ठीक है ना। ये क्या रहता है हमारा वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला रहता है। ठीक है। तो लगाते हैं 4 इंटू भुजा, भुजा कितनी दे रखी है 100 मीटर। तो 100 की 4 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 400। ठीक है ना। ऊपर लिख देता हूँ मैं 400 मीटर क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, वी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, ये संख्या दे रखी है हमारे लिए, ठीक है 27307 में क्या है आए 7 के स्थानीय मानों का अंतर देखना है। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके क्या है जवाहर नवोदय विद्यालय में। ठीक है ना। तो इसका क्या है देखना है हमारे 7 का स्थानीय मान, ये तो पक्का आएगा इस तरीके का क्वेश्चन। तो ठीक है ना। तो देखो पहले वाले 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 7 ये ले लिए, फिर हम राइट हैंड की तरफ देखते हैं कितने अंक हैं। तो कितने अंक हैं, 1 2 3 अंक हैं। ठीक है ना। 3 अंक मतलब 3 जीरो लगा देंगे हम। ठीक है ना। अब दूसरे वाले 7 का स्थानीय मान देखते हैं। दूसरा वाला 7 लिख लिया हमने। अब इसके बाद कितने अंक है राइट हैंड की तरफ, कोई अंक नहीं है तो 7 ही रहेगा। इनका पूछ रहा है फिर अंतर, अंतर का मतलब करते हैं माइनस। तो 10 में से 7 माइनस करोगे 3 बचेगा। यहाँ पे कितना रह जाएगा 9 रह जाएगा। यहाँ पे भी कितना रह जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। तो 6993 क्या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 और 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 और 10 के बीच में क्या है कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखो अभाज्य संख्याओं का मतलब मैं आपको क्या है ऐसा नहीं कि मतलब चाहिए बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बारे में क्या है डिटेल भी बताता हुआ साथ के साथ चलता हूँ, यदि उनकी क्या है जानकारी देने के लिए होती है तो। ठीक है। क्वेश्चन के बारे में तो ये बोल रहा है 1 और 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याओं का मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर, ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा क्या है अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो, वो क्या कहलाती है हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है ना। तो देखो सबसे छोटी क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। ठीक है। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2। ठीक है ना। फिर क्या आएगी 3, फिर आएगी 5, फिर उसके बाद में आएगी 7। ठीक है ना। तो हमारी 1 से और 10 के बीच में ये वाली संख्या हो गई, कौन सी हो गई अभाज्य संख्या। ठीक है ना। तो कितनी हो गई 1 2 3 4। तो 4 संख्या क्या है हमारी अभाज्य है 1 से 10 के बीच में। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या है हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दे रखा है व्यंजक, ये पूरा व्यंजक दे रखा है, इसे सॉल्व करके बताना है। तो इस क्वेश्चनों को क्या है सॉल्व करने के लिए वर्ड मास नियम का यूज़ करते हैं हम। कौन से नियम का यूज़ करते हैं, वर्ड मास नियम का। ठीक है ना। तो वर्ड मास नियम का यूज़ करके हम करते हैं। तो देखो यहाँ से सॉल्व करेंगे हम, 12 में से 7 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 5। ठीक है ना। अब 5 की क्या करोगे इसमें गुणा, तो 5 और 5 की गुणा करोगे कितना आएगा 25। तो ये वाला पोर्शन सॉल्व कर कितना आया हमारा 25 आ गया। ठीक है ना। अब प्लस दे रखा है हमने, ये कर लिया। अब ये वाला करते हैं हम, 18 में से 3 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 18 में से जब 3 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 15। ठीक है ना। कितना बचेगा 15, और गुणा में कितना दे रखा है 2, 15 की और 2 की गुणा करोगे कितना हो जाएगा ये 30। ठीक है ना। अब 30 और 25 को क्या कर दो, ऐड कर दो, यानी कि जोड़ दो। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। जब जोड़ोगे कितना हो जाएगा 55। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 55 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि क्या है चक्षु प्रकाशन की है, जिसमें आपको मिल जाएंगे 2500 बहुविकल्पी प्रश्न, 6 प्रैक्टिस सेट पेपर, 9 सॉल्व पेपर, और साथ ही आपको इसमें मिल जाएंगे 2014 से 2021 तक के सभी सॉल्व पेपर।
ये जो बुक है बेहतर मटेरियल और अच्छे कंटेंट के साथ तैयार की गई बुक है, जिसको क्या है अभी आप परचेज कर सकते हैं। और इनका जवाहर नवोदय विद्यालय का प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसे पढ़कर आप अपनी तैयारी और भी मजबूत कर सकते हैं। तो जाएं और अभी खरीदें, दोनों का लिंक वीडियो के नीचे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक बस दिल्ली से अमृतसर के लिए किसी दिन शाम 5:30 बजे चली और अगले दिन प्रातः 7:38 बजे अमृतसर पहुंची। बस द्वारा अमृतसर पहुंचने में लगा समय ज्ञात हमें करना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों का है मैं शॉर्ट ट्रिक द्वारा क्या है बहुत अच्छे तरीके से बताता हूँ, ठीक है ना। तो शॉर्ट तरीके से करने के लिए कैसे करोगे मैं बताता हूँ आपके लिए। तो जो हमारा एंड टाइम होता है, यानी कि जिस टाइम पे क्या है यात्रा मतलब क्या है एंड होती है, उसमें हमेशा आप 12 जोड़ देना। उसमें हमेशा क्या करना, आप 12 जोड़ देना। तो 12:38 में, वो 7:38 में 12 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 12 और 7 19:38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19:38। अब जिस टाइम पे यात्रा प्रारंभ होती है वो टाइम माइनस कर दो, ठीक है ना। तो 5:30 इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो। तो ये माइनस करोगे तो कितना बचेगा, तो ऊपर लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना। 8 बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है ना। और 19 में से माइनस करोगे कितना, 5, तो कितना बचेगा 14, ठीक है ना। तो 14 घंटे और कितना 8 मिनट क्या है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 14 घंटे और 8 मिनट। इसमें क्या है थोड़ी मिसप्रिंट हो गया है टाइपिंग में, ठीक है ना। यहाँ पे कितना आएगा, 8 मिनट आ जाएगा। 14 घंटे 8 मिनट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 10, 20, 30 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। तो देखो क्या है चतुर्थानुपाती का मतलब क्या होता है, इसका फॉर्मूला बता देता हूँ मैं। चतुर्थानुपाती का क्या होता है चतुर्थानुपाती, ठीक है ना। इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है BC/A। चतुर्थानुपाती बराबर ये फॉर्मूला होता है BC/A। अब इसमें पहला वाला नंबर A कहलाता है, दूसरे वाला नंबर V कहलाता है और तीसरा वाला C क्या है हमारा नंबर कहलाता है। तो इस फॉर्मूले में हम लगा देते हैं, V की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है, गुणा C की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है, और A की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10। अब इसे सॉल्व करोगे, 10 से काटोगे, 10 तियाँ 30, ठीक है ना। 3 है, अब 20 और 3 की गुणा करोगे तो 20 तियाँ कितना आ जाएगा, 60 बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, यानी A ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे 7वां क्वेश्चन, 12 किलोग्राम आलू का मूल्य 360 रुपये है, तो 8 किलोग्राम आलू का मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो देखो जब 12 किलोग्राम आलू का मूल्य 360 रुपये है तो 8 का हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो जब 12 का, एक सेकेंड अभी सॉल्व करते हैं इसे। हाँ, 12 का कितना दे रखा है, 12 का कितना दे रखा है 360। तो 1 किलोग्राम का कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम का हो जाएगा 360 बटे में 12। अब 8 का पूछा है तो 8 से हम इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है ना। अब कर लो इसे सॉल्व, 12 तियाँ 36, 1 0 बचा हुआ है, 30, 30 की और 8 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 240 क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 240। ऑप्शन कौन सा राइट बनेगा हमारा, बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे 8वां क्वेश्चन, एक पुस्तक 150 रुपये में खरीदी गई तथा 180 रुपये में बेची गई, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है हमारे लिए। तो हमसे देख सकते हैं जब 150 रुपये में खरीदी गई है और 180 रुपये में बेची गई है, इसका भी बहुत अच्छे तरीके से शॉर्ट तरीका बताऊंगा आपके लिए, ठीक है। प्रत्येक शॉर्ट ट्रिक पर सवाल चलेंगे, ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाले हैं आपके लिए। बस इतना करना, आप क्या है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। और यदि क्या है क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट अच्छा सा करके बता दें कि हाँ सर हमारे समझ में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं। तो 180 रुपये में उसने क्या है बेची है और 150 रुपये में क्या है खरीदी है। तो 150 का है, 180 में से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 30 रुपये आया। तो लाभ कितने का आया, 30 रुपये का। लेकिन वो क्या है रुपये में नहीं पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो प्रतिशत में बनाने के लिए क्या करते हैं, हमेशा हम 100 से गुणा कर देते हैं, ये ध्यान रखना, हमेशा 100 से क्या कर देते हैं गुणा, और बटे में हमेशा क्रयमूल्य लगा देते हैं। और क्रयमूल्य कितना दे रखा है, 150 दे रखा है, ठीक है। अब करते हैं सॉल्व से, ये 0 से ये 0 कट गया, 15 दूनी 30, तो ऊपर क्या बचा, 2 बचा और 10 बचा। 10 की और 2 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 20%। 20% हमारी ए ऑप्शन हमारा क्या बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए नमा क्वेश्चन बोल रहा है, एक बस 8 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है, बस की औसत चाल हमें ज्ञात करनी है, ठीक है ना। बस की औसत चाल ज्ञात करनी है। तो देखो चाल बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, ठीक है ना। दूरी कितनी दे रखी है 400 और समय कितना दे रखा है 8। 8 से इसे डिवाइड कर लो, तो 8 से भाग करोगे तो 8 पंजे 40 और 1 0, तो चाल कितनी हो जाएगी उसकी 50 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा राइट बनेगा हमारा, वी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है।
अगला देखते हैं। तो ये क्या है, हमारा जो पूरा पोर्शन जो होता है मैथ का वो हमारा क्या है पूरा हो जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अब देखो एक क्वेश्चन में आपके लिए क्या है बोल रहा हूँ, ये 9 क्वेश्चन हो गए। 10वां क्वेश्चन में क्या है अपनी तरफ से बोल रहा हूँ आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। 10वां क्वेश्चन नंबर डाल के क्या है कमेंट बॉक्स में, जैसे क्या है मैं डेली आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है ना। एक क्वेश्चन क्या है आपको छोड़ने का ध्यान नहीं रहा मेरे आज, ठीक है ना। तो डेली आपको होमवर्क देता हूँ और आप क्या है सभी अच्छे तरीके से उसका आंसर देते हो। तो इसी से संबंधित क्या है मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ कि इस क्वेश्चन का आपको क्या आंसर देना है। तो देखो एक संख्या 10 है, 5 है और क्या है 4 है, इनका और साथ में क्या है 10, 5 और 4 और साथ में क्या है 6, इन सभी का क्या है माध्य औसत निकाल के बताना है कि इनका औसत क्या आएगा, ठीक है ना। 10 दे रखा है, 5 दे रखा है, 4 दे रखा है और 6 दे रखा है, ठीक है ना। 6 दे रखा है, इनका औसत निकाल के बताना है इसका आंसर क्या आएगा। मैं थोड़ा हिंट देता हूँ, औसत का मतलब क्या आ जाएगा, इन सभी को जोड़ के कितने नंबर है ये 4 नंबर, 4 से भाग कर देना है तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इन सभी को जोड़ के 4 अंक है तो 4 से इसे क्या कर देना है भाग कर देना है, ठीक है ना, आंसर आ जाएगा। तो क्या है जैसे पहले आंसर देते हो उसी तरीके से क्या है इसमें भी क्या आपको आंसर देना है, ठीक है। अगला देखो, अब हिंदी में गद्यांश देखा, हिंदी गद्यांश को पहले बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लो, उसके बाद में क्या इसका आंसर करते हैं। तो देखो ये गद्यांश को पढ़ते हैं हम। ये बोला, यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया था। स्त्री है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से स्त्री इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया, ठीक है। अगला देखते हैं, आगे दे रखा है, बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, ठीक है ना। किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तो तभी क्या है बुद्ध ने उसे रोका और कहा, यह बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो, ठीक है ना। फिर आगे बोल रहा है, किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में क्या है किसी न किसी के पिता की या माता या बहन या भाई या पति या पत्नी या बच्चे या चाचा या चाची या दादी की मृत्यु हुई थी, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है गद्यांश हो गया। अब हमारा क्या है इसके आंसर देखते हैं। क्वेश्चन आंसर तो बोल रहा है वो पहला क्वेश्चन, किस नाम की स्त्री का पुत्र मर गया था, ठीक है ना। तो क्या किमाती, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। हमारा इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, किस्सा गौतमी, यानी कि क्या है वी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या किस्सा गौतमी को वैसी सरसों मिल गई थी जैसे बुद्ध चाह रहे थे, ठीक है ना। जैसे बुद्ध को चाहिए थी, हाँ, किंतु एक मुट्ठी से कम, हाँ, किंतु एक मुट्ठी से अधिक। अगला ऑप्शन है, हाँ, किंतु वह रास्ते में गिर गई, नहीं, तो उसे क्या है सरसों नहीं मिली थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक भला व्यक्ति उस स्त्री को किसके पास ले गया, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, ठीक है ना। क्या महावीर के पास ले गया, क्या भगवान बुद्ध के पास ले गया, भगवान शिव के पास ले गया, भगवान राम के पास ले गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, गोद का पर्यायवाची क्या होगा। तो देखो आप पर्यायवाची भी क्या है साथ के साथ याद करते चलो। तो गोद का जो पर्यायवाची होता है वो अंक हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंक। अगला है, बुद्ध ने स्त्री से लाने को कहा था। तो क्या लाने को कहा था बुद्ध ने स्त्री को, ठीक है ना। तो बुद्ध ने स्त्री से क्या लाने को कहा था, एक मुट्ठी सरसों क्या है लाने को कहा था, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे बी, दूसरा ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यदि आपको क्या है क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, वीडियो सीरीज क्या है अच्छी लग रही है, ठीक है ना, तो क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दें कि हाँ सर हमें अच्छी लग रही है, और क्या है साथ ही क्या है इसे जारी रखें, ठीक है ना। तो आप क्या है वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें।